Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So dear students, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत ही ज़्यादा आसार है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से देखना इन वीडियो के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इस तरह से आपको दिया होगा शो दैट, आपने क्या करना है बताना है, शो दैट शो करना है कि जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपको इंटीजर पता ही है, जितने भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो अब हमने शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, इस तरह से दिया होगा आपको, क्वेश्चन दिया होगा पेपर में, इज ऑफ द फॉर्म, आपके पास दी गई है फॉर्म 4q + 1, ठीक है, क्या दिया गया है 4q + 1, और या फिर आपके पास दिया होगा 4q + 3, क्या दिया होगा 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर, क्या दिया होगा वेयर q इज सम इंटीजर। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे 3 और 4 टाइम आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है, याद नहीं करना होते मैथ के क्वेश्चन बट ऑटोमेटिकली याद हो जाता है जब हम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की। तो देख सकते हो आप यहाँ पे शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, आपके पास क्या बोला गया है, आपने शो करना है एवरी पॉजिटिव इंटीजर को जो कि ऑड होगा, किसकी फॉर्म में 4q + 1 की फॉर्म में या फिर 4q + 3 की फॉर्म में, वेयर q इज सम इंटीजर। तो q क्या होगा, कुछ इंटीजर होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही 1 और 3 क्या होते हैं हमारे ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो क्या निकलेगा हमारे पास, हम ऑड इंटीजर ही निकालेंगे। तो इसमें वही लगेगा जो मैंने आपको पीछे करवाया फॉर्मूला, एज पर यूक्लिड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये साइंटिस्ट ही बहुत ही लाजवाब था। एज पर यूक्लिड्स डिवीज़न, देखो कितने सारे क्वेश्चन आपने यूक्लिड्स के किए, एज पर यूक्लिड्स डिवीज़न लिम्मा मेथड, ठीक है, लिम्मा मेथड या एल्गोरिदम मेथड, ठीक है। तो देखो ये लगा दिया हमने, अब हम इसके हिसाब से आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये क्या बोलता है, इफ़ a एंड b, जो a है और b है वो क्या है हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है R2 पॉजिटिव इंटीजर, दिख ही रहे हैं आपको, a और b क्या है R2 पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। देन तब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है जो हमारे यूक्लिड्स ने दिया था, वो दिया था उसने a = bq + r, ये मैंने आपको पीछे करवा दिया, ठीक है। r का मतलब होता है रिमाइंडर, q का मतलब होता है कोशिएंट, a और b क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब वेयर, जिसमें कि 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, आपके किसके बराबर होगा रिमाइंडर के, और आपके पास किसके जो b की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी हमारे रिमाइंडर से। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर देते हैं लेट पॉजिटिव इंटीजर b, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास, हमने अपनी तरफ से इसको लेट करना है, लेट पॉजिटिव इंटीजर b a एंड b, यही है ना हमारे पास, a एंड b इज इक्वल टू, मान लो मैंने क्या कर दिया इसको पुट 4, क्या पुट कर दिया 4, तो हैंस a इज इक्वल टू 4q + r, यही लगी ना हमारे पास। अब अगर मैंने b को 4 पुट किया तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया, b की वैल्यू क्या पुट कर दी 4q + r, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंडीशन साथ में आपने लिखनी ही है, वेयर, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 0 इज ग्रेटर देन लेस देन r इज ग्रेटर देन 4,
लग गई है कंडीशन। अब आपने मुझे आर देख सकते हो यहाँ पे, आर क्या है, ये एक मेरे पास यहाँ पे इंटीजर है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया आर क्या है, मेरे पास रिमाइंडर आएगा और वो भी किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। वो ग्रेटर देन हो सकता है, बड़ा हो सकता है कि नहीं, बड़ा ही होगा क्योंकि मैंने कंडीशन यही लगाई है। और या तो फिर वो क्या हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और लेस देन हो सकता है, ठीक है, किसके, 4 के। यही कंडीशन है ना ये, इस कंडीशन को मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इलेबोरेट करके। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस आर कैन बी आइदर, आर क्या हो सकता है हमारा, आर कैन बी आइदर, आर की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या फिर और 3 हो सकता है। तो अब हम प्रूव कर लेते हैं, हमने शो ही करना है ना। अगर इफ r इज इक्वल टू 1, अगर हम r की वैल्यू 1 ले लेते हैं और इधर हम r की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारे पास a इज इक्वल टू 4q प्लस r। अब यहाँ पे देखो आपने क्या कर देना, यहाँ पे पुट कर दो r की वैल्यू, 4q प्लस r की वैल्यू कितनी थी, 1 हो गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से आपने ये इफ r इज इक्वल टू 3, ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये क्या बन जाएगी, लगा दो इसमें इक्विलिड्स, जो हमारे फेमस साइंटिस्ट है उनका फॉर्मूला लगा दो, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, उनका फॉर्मूला मतलब जो उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब 4q प्लस r की क्या वैल्यू पुट करोगे, 3 वैल्यू पुट करोगे, और आपके पास क्या आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या दे रहा है, ये वाली इक्वेशन क्या दे रही है, हमें ऑड इंटीजर दे रही है कि नहीं दे रही है। देखो, दिस विल give us an odd integer, और ये हमें क्या दे रही है, ये भी हमें क्या दे रही है, ये 3 क्या है, ये देख सकते हो आप, ये क्या है, ऑड है, 1 क्या है हमारा, ऑड है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे दिस विल gives us an odd integer। तो ये आपका देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप बोल सकते हो हेंस वी विल प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने इक्विलिड्स डिवीजन लेम्मा का जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, इसमें आपने इसको यूज़ करना है, उसकी कंडीशंस दी गई है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपने उसमें देखना है, आपके पास प्रूव करना है आपने कि जो 1 और 3 होंगे वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, वो आपने इस इक्वेशन के थ्रू प्रूव कर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।